हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने उस दौर में जब हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल होने वाला है हमारी फिजिक्स को बहुत इजी बनाने के लिए। ओके, जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको बताइए मेडिकल स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हेडेक बना रहता है, बट हम इसको बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे, इसका मीनिंग भी सीखेंगे, सिग्निफिकेंस सीखेंगे, एंड हाउ टू यूज टू क्रैक द प्रॉब्लम्स इसके थ्रू। ओके, और ये बहुत ही बढ़िया टूल होने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन चूंकि अब आपको आ चुका है, उसकी हेल्प से इसको समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम जगह पे यूज किया जा सकता है, और काफी ऐसी यूनिट्स हैं हमारी फिजिक्स में मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए जो काफी हेडेक क्रिएट कर देती है कैलकुलेशंस में, जहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ जाता है। बट आज इसको फोड़ डालेंगे, और इसको जो बेसिक कंसेप्ट है, इसका मीनिंग क्या है, वो सब सीख डालेंगे। ठीक है, ओके बॉस, तो आर यू रेडी गाइस? सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। ओके, सो लेट्स सी। तो यार इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का मीनिंग समझो पहले क्या। देखा, ठीक है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं। देखो एक कहानी मैं सुनाता हूँ, जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सुनाई थी वैसे ही। तो ऐसे समझो, देखो आप वो कहानी जैसे आपने मूवीज देखी होंगी, बॉलीवुड की मूवीज, पुरानी मूवीज में पता क्या होता था भाई, दो भाई हैं, ठीक है, एक भाई पुलिस वाला बन जाता था, एक भाई गुंडा बन जाता था, लाइक उसका अपना अलग ही होता था। ठीक है, तो जो दो भाई थे, ठीक है, जो गुंडा था वो थोड़े से गलत काम कर रहा है, मतलब वो चीजों को कम कर रहा है, ठीक है, वो चीजों को रिड्यूस कर रहा है एक तरीके से, और जो पुलिस वाला भाई होता था वो उसको समझाता रहता था कि यार तू ऐसा मत कर, वरना मेरे को ही एक दिन तेरे को अरेस्ट करना पड़ेगा एंड ऑल। मतलब वो उसकी गलतियों को सुधार रहा है। ठीक है, जो 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 मतलब वो जो गुंडे वाला काम कर रहा है, वो उसकी गलती को वो सुधार रहा है, वो नीचे लेके जा रहा है, वो ऊपर लेके जा रहा है, समझना। सेम तरीके के भाई हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, एक दूसरे के उल्टे। डिफरेंशिएशन जो पावर को रिड्यूस करता है, इंटीग्रेशन उस पावर को बढ़ा देता है। डिफरेंशिएशन में पावर्स 1 से रिड्यूस होती थी ना, ये इंटीग्रेशन उसको बढ़ाएगा, मतलब ये बढ़ाने का, एड अप करने का काम करेगा। डिफरेंशिएशन कम करने का काम कर रहा था, ये एड अप करने का काम करेगा। ऐसा ही सिलसिला है, बस जैसे फिल्मों में होता है वैसे हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में भी होगा। इसका मतलब सर क्या कहना चाहते हो, ये तो बिल्कुल उल्टा उल्टा हो रहा है, एक भाई अच्छा काम कर रहा है, एक भाई बुरा काम कर रहा है। यस बिल्कुल वही है, सेम है। तो क्या करेंगे सर? तो वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जस्ट व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन, हाउ वी कैन राइट दिस इन अ पर्टिकुलर लाइन। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? इंटीग्रेशन को आप लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन यू कैन से इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो डिफरेंशिएशन कर रहा था उसका जस्ट रिवर्स होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, यू कैन राइट। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस। ओके, अभी समझ में नहीं आएगी लाइन, बस पता तो चल गया भाई रिवर्स कैसे होगा, बट समझेंगे ना। इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके मैन, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे और इसमें क्या करेंगे? ठीक है, पहले तो ये समझो। अच्छा सर मतलब कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर किसी फंक्शन को ऐसे समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल, आपको मजा आ जाएगा, आपके दिमाग में एंटर कर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दैट, सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है। क्या है सर आपके पास फंक्शन, बताइए जरा। मेरे पास फंक्शन है x² - 2, ऐसे मान लिया, छोटा सा प्यारा सा, ऐसे मान लिया मैंने 2। ठीक है, अगर मैं बोलूं उसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप कर देंगे तुरंत, आप करोगे dy/dc। आप बोलोगे यार सर क्या बातें कर रहे हो यार, क्या चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन आपने हमें दे दिया, इसको तो हम उड़ा डालेंगे। देखो उड़ा डालो, तो आप तुरंत कर दोगे 2x माइनस इसका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो dy/dx जो है वो 2x आ गया। ये आ गया ना, तो ये आ गया 2x। बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ बॉस। ठीक है, ध्यान से समझिए उसको कि मीनिंग क्या है इंटीग्रेशन का, आप करना क्या चाहते हो उसमें। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंशिएशन आपने किया है y का, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर आपको इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़े कि यार सर इंटीग्रेशन क्या करते हैं, तो वो बोल रहा है अगर डिफरेंशियल फॉर्म से एक्चुअल y बना दे, मतलब अगर dy/dx से किसी तरह आप y निकाल लो, ठीक है, इसी तरह आप y निकाल लो, तो इसको रिवर्स करना होता है। फिर हम इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हमने इसका निकाला डिफरेंशिएशन, और अगर इस वाली फॉर्म से हम y निकाल लें, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म को अगर एक्चुअल फंक्शन में कन्वर्ट कर दे, फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, पहले समझ लो। ठीक है, पहले समझ लो। ठीक है, पहले साइन ऑफ इंटीग्रेशन देखो, ये मैंने बना दिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, यू कैन से दिस इज योर सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो हाउ वी कैन राइट, सपोज करो आपके पास y था और इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन किसका, जिसका चाहिए, इसका y का, y लिख दो। और y किसके टर्म्स में है? x भी हो सकता है यहाँ पे, अगर x के टर्म्स में है तो x का फंक्शन लेंगे, और जिसके टर्म्स में उसी का dx ले लेंगे। ठीक है, ये लिखना है, और हम इसको रीड करेंगे कि इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं y का, तो i मतलब इंटीग्रेशन, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसका इंटीग्रल
जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे लिखते हैं, मतलब उसको मैं आई लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। तो आई कैन बी रिटन एज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ, कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y जो कि x के टर्म्स में होगा इनटू dx। दिस इज हाउ यू कैन राइट। जब भी आप किसी चीज का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के लिए d लिखा था dy ओवर dx, वैसे यहाँ इंटीग्रेशन किसका, आप इसको लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन y विद रिस्पेक्ट टू किसके, x। यहाँ x है तो x लेंगे अगर x के टर्म्स में है, अगर y दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 तो t के टर्म्स में होगा तो फिर हम यहाँ dt लिखेंगे, थीटा होगा तो d थीटा लिखेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए इसको बोला गया है कि दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑफ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला है, ठीक है। तो आपने बस फंक्शन पे ध्यान देना है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, बनाना कैसे है वो मैं बताऊंगा ना, यू डोंट वरी, ठीक है। तो यार सर मतलब आप बोल रहे थे कि आपने y से dy ओवर dx निकाल लिया, और अगर हमें कोई वैल्यू पहले से ही गिवन हो, ऐसे समझो अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी है dy ओवर dt दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, ऐसे दे रखा है सर, और हमें y कैलकुलेट करना है सर, ठीक है, और यहाँ पे 1 भी मान लो, तो y हम निकाल सकते हैं क्या, यस। तो आप क्या करो, टाइम वाली सारी वैल्यूज अलग कर लो, इसको इधर लेके जाओ, यहाँ बचेगा dy और इधर तो पहले से ही है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू यहाँ पे है dt। तो अगर आपने dy का y बनाना है, आपने y कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे भी साइन लगा दो, मतलब सिंबल लगा दो इंटीग्रेशन का, और इधर भी इस तरीके से लिखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। वो कैसे करेंगे आगे सीखेंगे, ठीक है, अभी सीखेंगे ना। तो ये कर सकते हो आप, डिफरेंशियल फॉर्म से एक्चुअल फंक्शन निकाल सकते हो, मतलब y की वैल्यू निकाल सकते हो, या y से डिफरेंशिएट करके उसको डेरिवेटिव निकाल सकते हो, और उसकी डिफरेंशियल फॉर्म से आप उसका एक्चुअल y भी निकाल सकते हो। लिखते कैसे हैं पहले ही हमने सीख लिया है, ठीक है, लिखते कैसे हैं ये सीख लिया है। अब देखो भाई इंटीग्रेशन पे फिर से आओ। जो दोस्तों इंटीग्रेशन होता है दो टाइप का है, ठीक है। पहली बात, सबसे पहला डेफिनेट है ना, डेफिनेट, और दूसरा होता है इनडेफिनेट, है ना। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट, ठीक है, ये आपको समझना है। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे कि इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेट का मीनिंग क्या है, इनडेफिनेट का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इनडेफिनेट को, ठीक है, फिर हम बात करेंगे डेफिनेट, जो हमारे सबसे ज्यादा काम आएगा। तो अभी केवल हमने सीखा है व्हाट इज दैट सर, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन एंड हाउ टू राइट डाउन द एनी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखेंगे कैसे, उसका यूज कैसे करेंगे अभी बताऊंगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी बताऊंगा, व्हाट आर द रूल्स वो अभी सीखेंगे, ठीक है। कम ऑन, हो गया। सबसे पहले इसके फंडामेंटल जो फॉर्मूलाज टाइप होते हैं, जो कंसेप्ट आप यूज करने वाले हो कि इंटीग्रेशन करते कैसे, पहले उसको सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, ऑफ इंटीग्रेशन। तो मतलब ये आपकी हेल्प करने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो रूल नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले अगर दोस्तों आपको दे रखा है x इक्वल टू टी, टी के टर्म्स में x दे रखा है, y इक्वल टू x दे रखा है, कुछ भी मान लो आप, मैंने मान लिया x इक्वल टू टी, यानी टाइम की पावर n है, n पावर कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, n पावर है, ये कुछ भी हो सकती है, और आपसे बोला फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। अगर आपसे बोला इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो, तो कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन में, किसका निकालना है, x का, क्या निकालना है इंटीग्रेशन। तो मैं लिखूंगा i, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, पहले इंटीग्रेशन का साइन सिंबल बना लो, फिर जिसका निकालना है ये x का उसको लिख लो, और x t के टर्म्स में है तो dt तो लिखना ही है, ठीक है, इसका ऑपरेटर ये तो लिखना ही है, ठीक है, ओके सर। फिर जब निकालोगे तो क्या करेंगे सर, अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये है डेफिनेट, सॉरी ये है इनडेफिनेट, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये है इनडेफिनेट, क्योंकि इसकी लिमिट्स नहीं दे रखी हैं, ये नहीं बताया कि कहां से कहां तक करना है, ये इसमें नहीं बताया गया, ठीक है, कूल। तो अब क्या करोगे सर, x की जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दो, तो t रेज टू पावर n इंटू dt। अब व्हाट, ये तो अभी लिखा है हमने, अभी किया नहीं है, ये लिखा है जस्ट। तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन बोलता है इस t की जो भी पावर होगी, पावर, ठीक है, पहले t को लिखो, उस पावर में एक ऐड करना है, और जो ऐड करके पावर आएगी उसी से डिवाइड करना है, प्लस c इज द कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो उसमें ऐड होती है हमेशा। मतलब जब हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, आपने जस्ट याद रखना है, प्लस हमेशा c लिखना है, कांस्टेंट जरूर लिखना है, ठीक है, ये जरूर लिखना है आपने, ठीक है। तो प्रोसेस समझ गए आप, क्या है प्रोसेस, क्या है सर, इसकी जो पावर है, डिफरेंशिएशन में पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे पावर में एक ऐड करेंगे, और पावर ऐड होके जो भी आएगी उसी से डिवाइड करते हैं, ये इसका रूल है बस।
दिस इज द रूल, ठीक है, ये इसका रूल हो गया, सिंपल है। अब इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, समथिंग लाइक दैट। कैसे सर? देखो, उसने बोला x इक्वल टू, जैसे हमने ले लिया t की पावर 4, फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप निकालेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू डी टी। तो आप निकालेंगे इंटीग्रेशन x की पावर लिख देंगे यहाँ पे, जो प्रोसेस हमने सीखा है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर? देखो, t की पावर है 4, तो मैंने बोला था 4 में एक ऐड करना है, ठीक है, और जो ऐड करके आएगा उसी से डिवाइड करना है। 4 + 1 दैट इज 5, तो आंसर आ गया आपका t की पावर 5/5, और प्लस c जरूर लिखना है। कांस्टेंट जो है वो c लिख लेना है, बाद में उसको कैसे हटाएंगे वो मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, अभी के लिए आपने इतना याद रखना है। अच्छा सर ठीक है, अगर दोस्तों आपको दे रखा होगा x इक्वल टू, ठीक है, समझना आप, कुछ भी पावर दे दिया आपको यार, x इक्वल टू दे दिया t, केवल t दिया, केवल ओनली t, तो आप निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो पहले इसका सिंबल, फिर लिखेंगे x, चूंकि t के टर्म्स में है तो dt है ना, और इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, x t है इंटू डी टी, पावर 1 है। तो पावर देखनी है, बस उसमें एक ऐड करना है, जो ऐड करके आएगा उसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो i कितना आ गया सर? i आ गया t। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना, जब हम कर देते हैं तो ये सिंबल हट जाता है, ये dt हट जाता है, ये सिंबल, तो ये केवल फंक्शन बच जाता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे t की पावर 1 है, एक और ऐड कर दो, और 1 + 1 दैट इज 2, तो आंसर आ गया आपके पास, व्हाट इज दैट सर? t²/2। आप देख पा रहे हो, दिस इज द इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो गया बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, दिस इज हाउ यू कैन यूज। और भी एग्जांपल लेंगे, आपको धीरे धीरे सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर कि कर क्या रहा हूं मैं। और इनकी जो वैल्यू है वो t के टर्म्स में है, इसलिए इसको इनडेफिनिट कहते हैं, डेफिनेट नहीं है, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल रहे हम, 10 2 3 4 इस तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी हमें ये नहीं बताया गया कि कहां से कहां तक टाइम लेना है, उसको डेफिनेट कहते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप सीख लो इंटीग्रेशन करना, ठीक है। ओके, तो कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं करके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है सर? देख लो, सपोज करो आपको x दे रखा है यहाँ पे √t, तो अब क्या करेंगे सर? आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, x लिखेंगे, x t के टर्म्स में dt लिखेंगे, फिर i आपके पास आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x की वैल्यू √t में है इंटू डी टी। तो नो प्रॉब्लम, क्या आप बात कर रहे हो यार, t की पावर यहाँ पे 1/2 होनी चाहिए, और हमें पता है इंटीग्रेशन में पावर एक, इसकी t में जो भी पावर है उसको ऐड कर देते हैं, एक उसमें ये ऐड कर दिया, ऐड करके जो भी आएगा देखो 1/2 + 1 3/2 आएगा, उससे डिवाइड कर दो, तो जो भी बचेगा वो आंसर है, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, t 3/2 बचेगा। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है दिमाग के अंदर बॉस। अच्छा सर, अगर आपको x केवल 10 दिया है, उसमें t है ही नहीं, है ना, वेरिएबल ही नहीं है सर, अब क्या करेंगे? तो नो प्रॉब्लम, मैंने आपको बता रखा है, जब कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसके पास t की पावर 0 मान लिया करो, या कुछ भी मानो, x को छोड़ को यहाँ कुछ भी मानो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करो, देखो इंटीग्रेशन x dt के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो x की वैल्यू है 10 t की पावर 0 dt, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर? 10 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ t की पावर है 0, तो आपको रूल बोलता है 0 जो भी पावर है एक ऐड करो तो 1 ही बचेगा, तो बचेगा 10t, तो ये बन गया देखो। यानी कांस्टेंट नंबर का जब आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करे तो t आ जाएगा, r के रिस्पेक्ट में करे तो r आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करे तो थीटा आ जाएगा, उसके साथ वो एड अप हो जाता है। याद करो, जब आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे वो 0 होता था, ठीक है, वो 0 होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका वैल्यू अगर आपने निकालना भी है, सपोज करो ऐसे करना है, सपोज करो x आपको दे रखा है 1/t की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाओ, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t - 1/2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे x का dt के रिस्पेक्ट में, तो आई आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दो t - 1/2 इंटू dt, ठीक है। तो अब आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है इसकी पावर में एक ऐड करते हैं, पावर जो भी हो एक ऐड करना ही है, और जब ऐड करोगे तो नीचे भी वही लिखते हैं, ठीक है, जो ऊपर आया पावर वही नीचे लिखते हैं। सॉल्व कर लेना, तो i = आ जाएगा ऊपर, इसका एल्सियम लोगे 2 और -1 यानी 1/2 बचेगा, और यहाँ पे भी 1/2 बचेगा, 2 ऊपर जाएगा यानी 2 × t की पावर 1/2। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, यही होना चाहिए ना बॉस, ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर, और ये सिंगल अभी ले रहा हूं मैं, ये फंक्शन जो है वो सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में ले रहा हूं। अगर बहुत सारे टर्म्स इसमें यूज होंगे तो उनको इंडिविजुअली कर देंगे सबको। कैसे करेंगे? लेट्स सी। ओके गाइस, सो दिस इज द एग्जांपल। उसने बोला है कि इसको इंटीग्रेट करो। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर? चलो देख लो। तो यहाँ पे इस बार x 3 टर्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों को अलग अलग करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम लिखेंगे i = इंटीग्रेशन ऑफ x
टी के टर्म्स में है तो डी टी, सिंपल है। तो आई को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की वैल्यू जो भी है सारी पुट कर दो, ठीक है, सारी पुट कर दो, एक साथ कर दी सर। अब क्या करेंगे सर, अब आप करेंगे जब पहले इसका करो रूल वही सेम, फिर इसका करो, फिर इसका करो, रूल सेम है, पहले इसका करेंगे, इसकी पावर चेक करो कितनी है, 2 है, तो एक और ऐड कर दो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक और ऐड कर दो, उसमें 3 हो जाएगा, 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लगा दो, फिर इसका करो, इसमें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वो एज इट इज रखो, टी की पावर चेक करो 1 है तो एक और ऐड करो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया, माइनस 4 तो कांस्टेंट है, इसके पास टी नहीं है तो इसके पास टी आ जाएगा, अभी करके दिखाया था मैंने, कांस्टेंट के साथ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लो, जो भी आ गया वही आंसर है, टी क्यूब बाई 3, ये 2 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ बचेगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 40, यही इंटीग्रेशन है इस फंक्शन का, दिस इज द इंटीग्रेशन, सिंपल, दिस इज द आंसर, ओके। तो इस तरीके से अगर सिचुएशन बनेगी देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। सो व्हाट इज दैट सर, एक और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू दिया सर टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस 2 बाई टी, नो 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 नो, टी नहीं बॉस, 2 बाय अंडर रूट टी, ठीक है। अब इसका कर लो, अपने आप कर सकते हो यार, 3 टर्म है अगेन, 1 2 एंड दिस इज होल 3, तो आप लिखोगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू डी टी, ठीक है, i इज इक्वल टू लिखोगे आप, x की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस 2 बाई अंडर रूट टी, और इस पूरे में सबका करना है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, करना मेरे को बताना, ठीक है, करना मेरे को बताना, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं, करना और मेरे को बताना। अब हम ये अलजेब्रिक फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिया कि इस तरीके से आप डील कर सकते हो, मतलब इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए यार, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक इंटीग्रेशन में लीड कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उनकी बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अभी ये इनडेफिनिट है, ये डेफिनेट नहीं है, लिमिट नहीं लगा रहे हैं इन पे, ठीक है, लिमिट वाले ये आ गया तो वो तो फिर इजी है ना, लिमिट ही तो लगानी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो ये सो अब बात करने वाले हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ द सम ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, सपोज करो y इज इक्वल टू दे रहे हैं आपको साइन ऑफ x, या t लिखो या थीटा लिखो, आपकी मर्जी है, मतलब फंक्शन y है और y के रिस्पेक्ट में जो इसका एंगल होगा वो कुछ और होना चाहिए, x t थीटा व्हाटएवर जो भी है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको बताया था इसकी पावर चेक करनी है, 1 होनी चाहिए हमेशा, और इसका कोफिशिएंट जो है x का एंगल का वो भी हमेशा 1 होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए 2x 3x 4, ये नहीं होना चाहिए, वो कैसे करेगा वो भी बताऊंगा, पहले सिंपल ये समझो, जब केवल साइन x हो या साइन t हो या साइन थीटा हो, बस अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो क्या करते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना चांदी, पहले लिखेंगे y, चूंकि यहाँ x है तो dx लिखेंगे, अगर इसके लिए लिखना चाहोगे तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन y, या t है तो dt लिख दोगे, अगर इसके लिए लिखना चाहोगे तो इसके लिए लिखेंगे y, या थीटा है तो d थीटा, बस, मतलब उसका ऑपरेटर उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अब देखो सर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y की जो भी वैल्यू है लिख दो, तो साइन x इंटू डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, नॉन प्रूफ करने के बाद जो इसका रिजल्ट है वही यूज कर रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था, याद करो, तो इसका उल्टा, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस होगा, बस ये ध्यान रखना है, और प्लस सी कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, प्लस सी आप कांस्टेंट ले लेते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो मैं बताऊंगा कैसे आपने रिमूव करना है, इससे पहले वाले एग्जांपल्स में मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो मेन है कि साइन का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉज होगा, ठीक है, जैसे साइन एक्स है तो कॉज एक्स होगा, साइन टी है तो माइनस कॉज टी होगा, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूंगा इसका इंटीग्रेशन साइन टी का, तो माइनस कॉस टी लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा तो ठीक है, वाई थीटा के टर्म्स में लिखूंगा तो माइनस कॉस थीटा लिख दूंगा, बस ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसका रूप नंबर 2, रूप 2 ही रूप इसके तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत है ही नहीं बॉस, ठीक है। कैसे सर, y इज इक्वल टू अगर दे दिया गलती से साइन डबल एंगल या ट्रिपल एंगल, यानी x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे उसका जो एंगल है 1 को छोड़ के 2 है 3 है 4 है 5, कोई भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो सकता है, तो देखो ये साइन 2x, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो i इज इक्वल टू पहले लिखेंगे y dx, ठीक है, फिर आप लिखोगे y की वैल्यू साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स। अब इसका करना है, अब हमें पता है साइन का तो कॉज माइनस ही होगा, लेकिन एंगल चूंकि 2x है इसका, ये अब आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कंसेप्ट ही बता रहा हूं कि क्या करते क्या है। देखो भाई, तो हम पता क्या करेंगे दोस्तों, अब आपने थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे कि अब आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस वाले फंक्शन का तो इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन जो उसका एंगल होता है उसका नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन का, पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ फिर डायरेक्ट बताऊंगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो i इक्वल टू आएगा साइन 2x का तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x, नीचे हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन आपको पता ही है 2 बचेगा केवल, ये हो गया आंसर,
ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझना मेरी बात, अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो, तो इस एंगल का नीचे डिफरेंशिएशन करना है, बाकी फंक्शन का यहाँ इंटीग्रेशन एज इट इज करना है। एक और आएगा आएगा आएगा, टेंशन नहीं है। कैसे सर? y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। आप ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हो, सर ना यहाँ साइन 2x था, तो इसका इंटीग्रेशन तो चलो माइनस कोस 2x हो गया, सही है। तो जब हमने डिफरेंशिएशन किया इसका, तो नीचे 2 आया, क्योंकि x की पावर 1 है तो 2 ही बचेगा ना। तो इसका जो कोफिशिएंट है x का, उसी से डिवाइड कर दो, उसका डिफरेंशिएशन करने की यहाँ जरूरत है ही नहीं। देखो ऐसे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, तो मेरे को पता है साइन है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा माइनस कॉस 3x, और चूंकि ये x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, खत्म। क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x का तो 3 ही आएगा ना नीचे, भाई 3 आएगा। बस ये याद रखना है बॉस, ठीक है, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। साइन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, कॉज है ना, साइन हो गया, कॉज हो गया, एक tan बताऊंगा, बस ये 3 ही चीज याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत रेयर कहीं पे यूज होगा, ठीक है। जहां होगा वहां पे फिर एडिशनली हम बात कर लेंगे। ओके गाइस, सो थोड़ा थोड़ा गैप अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। और अब बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन। अगर सर आपको दे रखा है पहला cos x या थीटा या t, ठीक है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपल y, चूंकि x के टर्म्स में है तो dx लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह लिख देंगे cos x इंटू dx। तो इसका जो प्रूफ है, इसका जो रिजल्ट है वो होता है प्लस में sin x, तो cos प्लस sin x होगा, जबकि डिफरेंशिएशन में उल्टा होता था, cos का माइनस sin x होता था, है ना, डिफरेंशिएशन sin का cos x होता था, cos का माइनस होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos x का प्लस sin x होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। और कांस्टेंट ले सकते हो आप, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे ले सकते हो, अदरवाइज ये तो आपने याद रखना ही रखना है, ठीक है सर। अब देखो इसी में अब धीरे से आ गया होगा, अगर सर मैं ऐसे ले लूँ cos ऑफ 3x ले लूँ, तो अगर यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 से ज्यादा हुआ, तो मैंने आपको बताया इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दो साइन में, और डिवाइड लिखना है इसके कोफिशिएंट से, डिवाइड कर दो, सिंपल है, ठीक है। सर अगर मैं ऐसे ले लूँ तो cos ऑफ 4x, तो नो प्रॉब्लम, इसका इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, अब आपको पता है इसका हो जाएगा साइन, और इसका x का कोफिशिएंट है 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे नीचे तो 4 ही तो आएगा, ठीक है। एक्चुअल मैंने बता दिया, और डायरेक्ट भी अब बता रहा हूं, लेकिन अब इधर आओ, देखो जरा, अगर आपको ऐसा दे दिया कि सर y इज इक्वल टू दिया है cos ऑफ 3 माइनस 4x, तो नो प्रॉब्लम। अब इसका जो एंगल है वो सिंगल, ऐसा नहीं है कि x है, 2x है, 3x है, 3 माइनस दिस, ये पूरा है, ये पूरा। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन, आप लिखोगे y का x के रिस्पेक्ट में, और नीचे चूंकि ये 4x होता तो डायरेक्ट मैं 4 से डिवाइड कर देता, अब इसमें 3 भी है, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल 3 माइनस 4x, आएगा तो वही फिर भी, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, बट फिर भी मैं एक्चुअली में बता रहा हूं आपको। तो जब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे, कितनी सर, ये पूरी 3 माइनस 4x, सॉरी दिस इज cos, ठीक है, cos 3 माइनस 4x इंटू dx, तो इसका तो हो जाएगा साइन, एज इट इज लिख दो, ठीक है। 3 माइनस 4x आ गया, डिवाइड में जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट है, देखो 0, माइनस 4x, x का 1 हो जाएगा तो 4 ही बचेगा ना अल्टीमेटली, तो ये आ गया साइन ऑफ 3x माइनस 4x और बाई माइनस 4, बस। तो आपने क्या करना था, अगर डायरेक्ट करना था, जैसे आपने देखा cos का साइन लिख देना था, और x का जो कोफिशिएंट है माइनस 4 से डिवाइड कर देना था, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 है, 0 ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में, बेसिक ये है और ये है, मतलब ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से आपने कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, ठीक है, इतना आपको समझ अब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था साइन और कॉज। अब मैं tan का लिखूंगा डायरेक्ट, वो रिजल्ट याद रखना, समटाइम कहीं यूज हो सकता है, वैसे तो बहुत रेयर होगा, ये ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस अब बात करते हैं उन फंक्शंस की, है ना, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनके बाद व्हाट इज दैट लोगरिथमिक फंक्शन, कैसे लोगरिथमिक फंक्शन में कैसे कोई वैल्यू कन्वर्ट होती है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है आपके पास, ठीक है। तो सपोज करो आपको दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर में कोई फंक्शन x, सिंपल है। तो e की पावर में अगर x है तो आपको पता है इसका कोफिशिएंट 1 ही है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना भाई y dx, जैसे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था सेम रहता था, वैसे इसका इंटीग्रेशन भी सेम रहेगा, e की पावर x पे कोई फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा, बस ध्यान रखना। दिस इज द सिंगल फंक्शन जिसका चाहे डिफरेंशिएशन कर लो चाहे इंटीग्रेशन कर लो, एज इट इज रहेगा, ठीक है, एज इट इज, ठीक है। लेकिन सर
ई एक्स की ई की पावर एक्स है, उसका इंटीग्रेशन तो सेम ही है, डिफ्रेंशिएशन भी होता था। लेकिन सर अगर ऐसा हो गया तो ई की पावर 2x हुआ तो भाई देखो, जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे ई की पावर 2x इंटू डी एक्स, तो उसकी पावर में अगर कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा है, जैसे साइन वाला किया था, बस उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना नीचे, उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, खत्म। तो ई की पावर 2x ऊपर एज इट इज रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 2, ये आ जाएगा, आ गया, सिंपल है। इस तरीके से अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे आपको दे दिया i इक्वल टू ई की पावर माइनस 2t प्लस 1, तो आप क्या करेंगे सर, तो आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका तो एज इट इज लिख दो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस 2t प्लस 1, और चूंकि t के टर्म्स में है तो dt लिखो, और नीचे क्या करेंगे सर, इसकी पावर जो है उसमें t है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, माइनस 2t प्लस 1, बस। तो i इक्वल टू क्या बनेगा सर, i इक्वल टू बनेगा a की पावर माइनस 2t प्लस 1 एज इट इज, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सेम रहता है, और नीचे हो जाएगा इसका देखो माइनस 2t, t का 1 हो जाएगा तो माइनस 2, और ये प्लस 1 है 0, बस यही बचेगा, सिंपल, क्लियर है ना बॉस। इस तरीके से आपने यूज करना है अपने कंसेप्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी एक ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक है, अगर आपको दिया y इक्वल टू 1/x दिया या 1/t दिया, मतलब अगर डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है या t की पावर 1 है, और आपसे बोला इसका इंटीग्रेशन करो 1/x का, ठीक है, या 1/t का, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, तो दोस्तों ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना, रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तब आप इसको लिखोगे लॉग ऑफ बेस ई पे x या लॉग ऑफ बेस ई पे t, जिसको आप ln t भी लिख सकते थे, ठीक है, ln t भी। तो ये 1/x हमेशा log x में कन्वर्ट होता है, या 1/t हमेशा log t में कन्वर्ट होगा, जिसका भी ऑपरेटर है वही ले लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर यहाँ x स्क्वायर होता तब ऐसा नहीं होता, तब हम उसकी पावर को ऊपर लेके जाते हैं, अगर सिंगल पावर है वेरिएबल की यहाँ पे, बस ध्यान रखना, ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं, एंड दैट इज सफिशिएंट। इनके क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लेना यार, आपको सारा बेसिक आइडिया लग जाएगा। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको डीपीपी में दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो पहला केस है हमारा ये डेफिनेट वाला, ये हमारा क्लियर हो चुका है। बात करेंगे नेक्स्ट हम इनडेफिनेट की, ठीक है, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे जो ऑलरेडी जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और उससे आपका कंप्लीट ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। और पूरी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे तो मजा आ जाएगा बॉस, ठीक है। फिर हम हारेंगे नहीं ना, आपको कोई हरा पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग पे डिपेंड करती है कि वो मैथमेटिकल कंसेप्ट आपके कितने स्ट्रॉन्ग होने वाले। समझ में आ रही है बात, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन पे फोकस करना है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, और जल्दी से अपने फिजिक्स में बढ़िया कमांड बना लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।